हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। सिंधु घाटी सभ्यता के 50 प्रश्न हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगले 50 प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी बालाकोट। सही उत्तर है डी बालाकोट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था? ए घग्गर, बी सिंधु, सी रावी, डी दाश्क। सही उत्तर है ए घग्गर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है? ए कालीबंगन, बी अलीमुराद, सी लोथल, डी हड़प्पा। सही उत्तर है बी अलीमुराद। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की दो छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? ए गुरदासपुर पंजाब, बी अमृतसर पंजाब, सी संगोली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी संगोली। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए सरस्वती नदी, बी रावी नदी, सी हिंडन नदी। सही उत्तर है सी हिंडन नदी। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी गुजरात। सही उत्तर है डी गुजरात। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग कितना है? ए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, बी 19,99,600 वर्ग किलोमीटर, सी 18,99,600 वर्ग किलोमीटर, डी 15,99,600 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? ए राखलदास, बी दयाराम सानी, सी चार्ल्स मैनसन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी चार्ल्स मैनसन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ए मोहनजोदड़ो, बी चुनहुदड़ो, सी धोलावीर, डी कालीबंगन। सही उत्तर है डी कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन तीन नामों का प्रयोग होता है? ए सिंधु सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? ए वैदिक साहित्यों से, बी पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, सी चांदी के आहत सिक्कों से, डी हड़प्पा सभ्यता से। सही उत्तर है डी हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन द्वितीय नवीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? ए गेरू रंग के मृद भांड, बी उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड, सी चित्रित धूसर मृद भांड, डी काले और लाल बर्तन। सही उत्तर है बी उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड। 63वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता माना जाने का क्या कारक है? ए लिपि नगर, बी तांबा, सी नगर नियोजन, डी मृद भांड। सही उत्तर है डी मृद भांड। नेक्स्ट प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहां से प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी बनावली, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? ए मोहनजोदड़ो, बी आलमगीरपुर, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ए चीनी लिपि, बी फारसी लिपि, सी रोमन लिपि, डी ब्रह्मी लिपि। सही उत्तर है डी ब्रह्मी लिपि। 67वां प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए पूर्व मौर्य काल से, बी पूर्व आर्य काल से, सी पूर्व गुप्त काल से, डी पूर्व मौर्योत्तर काल से। सही उत्तर है बी पूर्व आर्य काल से।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहां से हुआ था? ए भूटान, बी भारत, सी चीन, डी नेपाल। सही उत्तर है बी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, क्या दर्शाता है? ए दुर्गा देवी को, बी सरस्वती देवी को, सी पृथ्वी देवी को, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी पृथ्वी देवी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी से बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ए लोथल, बी टेराकोटा, सी हड़प्पा, डी सुरकोटदा। सही उत्तर है बी टेराकोटा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ए 2 मंजिल घर, बी ग्रेट ग्रेनरी, सी दी पिलर्ड हॉल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? ए 4:2:1, बी 2:1:4, सी 1:2:4, डी 2:4:1। सही उत्तर है ए 4:2:1, मतलब 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 मोटाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? ए दुर्ग, बी नगर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित है? ए गोलाकार आकृति, बी कमल पुष्प आकृति, सी त्रिभुजाकार आकृति, डी ग्रिड या जाल पद्धति। सही उत्तर है डी ग्रिड या जाल पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी बनावली, डी हड़प्पा। सही उत्तर है सी बनावली। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी बनावली, डी हड़प्पा। सही उत्तर है डी हड़प्पा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए बोगवा नदी, बी सिंधु नदी, सी घग्गर नदी, डी रावी नदी। सही उत्तर है ए बोगवा नदी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ए दिलमुन, बी मेलुहा, सी मगन, डी फेलका। सही उत्तर है बी मेलुहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए स्वर्ण युग, बी कांस्य युग, सी नवपाषाण युग, डी पाषाण युग। सही उत्तर है बी कांस्य युग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरातत्वविद के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ? ए जॉन मार्शल, बी मार्टिमर व्हीलर, सी पिगट, डी आर.एस. बिष्ट। सही उत्तर है ए जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा वे कौन थे? ए जॉन मार्शल, बी मार्टिमर व्हीलर, सी अलेक्जेंडर कनिंगम, डी जॉर्ज ए डेलस। सही उत्तर है सी अलेक्जेंडर कनिंगम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? ए धोलावीर, बी बनावली, सी राखीगढ़ी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी राखीगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए नौकरी, बी व्यापार, सी कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी कृषि। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी धोलावीर, सी कालीबंगन, डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीर, सी लोथल, डी हड़प्पा। सही उत्तर है बी धोलावीर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थान में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोहा। सही उत्तर है डी लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ए मातृ देवी की, बी पशुपतिनाथ की, सी उपरोक्त दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उपरोक्त दोनों की। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में, डी सौराष्ट्र में। सही उत्तर है डी सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए शिलालेख, बी पुरातात्विक खुदाई, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? ए भावचित्रात्मक लिपि, बी क्यूनिफॉर्म लिपि, सी मिस्र लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए भावचित्रात्मक लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? ए मिस्र की सभ्यता से, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सी फारस की सभ्यता से, डी सिंधु घाटी सभ्यता से। सही उत्तर है डी सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए पत्थर से, बी ईंट से, सी चूना पत्थर से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी ईंट से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? ए पंजाब में, बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में, डी हरियाणा में। सही उत्तर है बी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घोड़ों के अवशेष मिले हैं? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रंगपुर, डी सुरकोटदा। सही उत्तर है डी सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? ए कांसा, बी सैलखड़ी, सी तांबा, डी लोहा। सही उत्तर है बी सैलखड़ी। इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का पत्थर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? ए घनाकार, बी वर्गाकार, सी गोलाकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी वर्गाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का वह कौन सा नगर है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? ए धोलावीर, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी लोथल। सही उत्तर है सी कालीबंगन। अगला प्रश्न है, धोलावीर नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर है डी गुजरात। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ए 1990 में, बी 1975 में, सी 1965 में, डी 1980 में। सही उत्तर है डी 1980 में। ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।